सोचो एक ऐसा शहर जो जमीन पर नहीं स्पेस के बीच घूम रहा हो, जहाँ सिर्फ ह्यूमंस नहीं बल्कि हजारों अलग अलग एलियन के लोग रहते हों। इसी शहर का नाम है अल्फा। ये यूनिवर्स का अभी तक का सबसे एडवांस और पावरफुल शहर भी है। लेकिन इसी अल्फा के अंदर छुपा है एक बहुत बड़ा झूठ, जिसकी वजह से एक पूरी एलियन सिविलाइजेशन बर्बाद हो चुकी है। आज की वीडियो में हम समझेंगे वैलेरियन एंड द सिटी ऑफ द 1000 प्लैनेट्स की पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सुंदर प्लेनेट से, जिसका नाम होता है पर्ल। यहाँ रहने वाले एलियंस को पल्स कहा जाता है। पल्स दिखने में काफी शांत होते हैं और उनके पास एक स्पेशल क्रिएचर भी होता है, जिससे वो अपने पकड़े हुए पर्ल को इकट्ठा करके उसे खिलाते हैं और बदले में वो काफी सारे पल्स को जनरेट करता है। ये पल्स उनके यूनिवर्स की सबसे पावरफुल एनर्जी का सोर्स भी होते हैं। पल्स का प्लेनेट एकदम सही चल रहा होता है, तभी अचानक से एक स्पेसशिप उनके प्लेनेट से टकराती है और यहाँ पर हमला होना शुरू हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि हमला करने वाले इंसान ही हैं, जिनको लगता है कि पर्ल प्लेनेट के पास कोई खतरनाक हथियार है। ह्यूमन शिप्स प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और इसी लड़ाई के दौरान पल्स की महारानी भी मारी जाती है। अब तभी एक आदमी की आंख खुलती है, जिसका नाम वेलेरिया होता है। अभी चल रहा है सन 2150, जहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है कि अब अंतरिक्ष में अल्फा नाम का एक स्पेस स्टेशन भी ड्राइव हो चुका है, जहां अलग अलग प्लैनेट्स के निवासी इकट्ठा होकर अपनी टेक्नोलॉजी से नॉलेज शेयर करते हैं। अल्फा पर अब हजारों प्लैनेट्स के निवासी रहते हैं। यहाँ 3000 से ज्यादा जनजातियां रहती हैं और 500 से ज्यादा भाषाएं भी बोली जाती हैं। अल्फा का आकार अब इतना बड़ा हो चुका है कि इन्हें डर है कि कहीं ये अर्थ की ग्रेविटी से टकरा ना जाए, जिस वजह से इनका प्लेनेट भी खत्म ना हो जाए। अल्फा के इस विशाल आकार की वजह से उसे कई अलग अलग हिस्सों में बांट भी दिया गया है और इसे प्लेनेट की ट्रेवलिंग सिटी में भी बदल दिया गया है। अब हम वेलेरिया से मिलते हैं, जो कि इस कहानी का मेन किरदार है, और उसकी पार्टनर सर्जेंट लॉरेंस से। ये लोग यूनाइटेड 20 फेडरेशन के एजेंट हैं, जिनका काम यूनिवर्स में शांति बनाए रखने का होता है। मगर इसका सपना कुछ अजीब था। इसे लग रहा था कि शायद भविष्य ने इसे कुछ दिखाने की कोशिश करी है। शायद वो सच जो अब तक सबसे छुपा रहा, वो अपने रात वाले सपने को अपनी दोस्त को बताता है और उससे कहता है कि इसकी जानकारी निकालो। लेकिन वो कहती है कि इसकी जानकारी का कोई पता नहीं लग पा रहा है। ये कोई कॉमिक वेब द्वारा भेजा गया एक मैसेज हो सकता है। इसके ओरिजिन का भी पता नहीं है। इसके बाद कहानी में दिखाया जाता है कि वेलेरिया लॉरेन के साथ एक मिशन पर निकल पड़ा है। इनका मिशन था कि कन्वर्टर नाम के एक जीव को वापस लाना जो चोरी हो चुका है। वो एक्सटेंट हुए एक प्लेनेट का आखिरी जीव है, जो कि बहुत कीमती है, क्योंकि इसके मुंह में जो भी डालो वो उसे बार बार क्रिएट कर लेता है, जो हमने कहानी की शुरुआत में पर्ल प्लेनेट पर देखा था। फिलहाल इस जीव को फायरी नाम के एक प्लेनेट पर देखा गया है, जो कि ब्लैक मार्केट में कुछ खतरनाक एलियन द्वारा बेचा जा रहा है और हमें उसे बचाकर वापस लाना है। इसके बाद वो लोग शिप पर बैठते हैं और गार्जियन प्लेनेट पर पहुंचते हैं। तभी उनका साथ देने के लिए वहां पर कुछ पुलिस के लोग भी मौजूद होते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो मार्केट के अंदर जाएंगे और लॉरेन मार्केट को बाहर से संभालेगी, जिससे अगर कुछ भागदौड़ होती है तो वो सामान लेकर यहाँ से रफा दफा हो जाए। अब वेलेरिया देखता है कि यहाँ पर कोई मार्केट नहीं बल्कि खाली रेगिस्तान पड़ा है। लेकिन तभी वो पुलिस वाला आदमी उसे एक ट्रांसमीटर देता है और एक अनोखा चश्मा भी देता है, जिससे वो पारदर्शी बन सकता है, यानी कि उसे कोई देख नहीं सकता। तभी जब वो चश्मा लगाता है तो उसे पता चलता है कि ये जो मार्केट है वो बहुत खास है, इसे सिर्फ चश्मा लगाकर ही देखा जा सकता है। अब वो अपना चश्मा लगाता है और एक बहुत बड़े मार्केट में पहुंच जाता है, जहाँ पर अनेक दुकानें हैं। यहाँ पर कई अलग अलग प्रकार की दुकानें थी और कई अजीब अजीब लोग। इसके बाद जब वो अंदर जाता है तब वो सार्जेंट कूपर से मिलता है, क्योंकि उसे आगे की तैयारी का पता था। इसके बाद जब वो अंदर जाता है तो उसे कुछ एलियन दिखाई देते हैं, जो एलियन उसने पहले सपने में देखे थे। उनके सामने एक माफिया एलियन भी बैठा होता है, जो कि एक पर्ल को देख रहा होता है। तभी वेलेरिया अपने गायब हुए शरीर से उस पर्ल को ले लेता है और कन्वर्टर भी उठा लेता है। वहाँ पर खड़े हुए लोग उसे देख नहीं पा रहे थे, उन्हें बस वो मोती हवा में उड़ता हुआ दिख रहा था। तभी वहाँ पर उनका एक एलियन जानवर उस पर हमला कर देता है। उसका दांत उसके लगे हुए ट्रांसमीटर पर लग जाता है, जिससे उसका शरीर अब दिखने लगा था। वहाँ के लोग उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी वो पुलिस वाला आदमी आ जाता है और उसकी मदद करने लगता है। अब वो लोग जैसे तैसे बचते बचाते अपने शिप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो एलियन जानवर उनका पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि वो उनकी शिप पर आ जाता है और उनकी शिप पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। वो लोग अपनी शिप को पूरी रफ्तार से भगा रहे थे। वो जब बड़ी शिप पर पहुंचते हैं तब उस जानवर की ऊंचाई से गिरने पर मौत हो जाती है। शिप पर पहुंचने के बाद वेलेरिया ने उस मोती को स्कैन करना चाहा। स्कैन करने के बाद उसे पता चला कि ये एलियन का पर्ल है, जो कि म्यूल देश से आया है और इसमें इतनी शक्ति है कि ये पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है। लेकिन जो प्लेनेट म्यूल है वो तो पिछले 30 साल से एक्सटेंट हो चुका है। उसने इस प्लेनेट के बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश की, पर लेकिन इस जानकारी का सिर्फ जनरल को ही पता था। अब वेलेरिया
वेलेरिया और लॉरेन अल्फा की ओर निकल पड़े। अल्फा पहुंचकर इन्हें एक नया अपॉइंटमेंट मिलता है जो कि कमांडर फिलिप ने इन्हें दिया। उन्होंने इनसे कहा कि यहाँ पर कुछ अननोन रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं जिनके बारे में पता नहीं लग रहा है कि ये कहाँ से आ रही हैं। हमने वहाँ पर कुछ लोग और कई विमान भेजे थे लेकिन वो वापस ही नहीं आए, शायद वहाँ की हवा ने उनको मार दिया। अब हमें उस जगह को डिस्ट्रॉय करना होगा। और इसी सिलसिले में आज यूनाइटेड 20 फेडरेशन की मीटिंग भी होने वाली थी। इस हाई सिक्योरिटी मीटिंग में अलग अलग प्लैनेट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होने वाले थे और गवर्नमेंट चाहती थी कि कैप्टन की सुरक्षा और वहाँ की एक्टिविटीज पर नजर रखने की जिम्मेदारी हमारी होगी। हालांकि कमांडर ऐसा नहीं चाहते थे। कमांडर मीटिंग में जाने से पहले लॉरेंस से कन्वर्टर मांगते हैं पर लॉरेंस सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से उन्हें कन्वर्टर नहीं देती और अपने पास ही रख लेती है। अब मीटिंग शुरू हो जाती है। अब वेलेरिया फैसला करता है कि वो अंदर ही रहेगा और लॉरेन बाहर रहेगी। तभी लॉरेन के पास 3 डॉग्स नाम के 3 अजीब जानवर आते हैं। उन्हें इस पूरे अल्फा का राज पता था। अब लॉरेन उनसे पूछती है कि मुझे म्यूल प्लेनेट के बारे में बताओ। तभी वो कहते हैं कि म्यूल प्लेनेट के बारे में तो हमें भी नहीं पता क्योंकि इसकी जानकारी सिर्फ मेजर के पास ही थी जिनकी 1 साल पहले ही हत्या हो चुकी है और वे अपने साथ म्यूल प्लेनेट की सारी जानकारी भी ले गए। इसके बाद उन एलियन ने कहा कि इस शिप पर अब हमला होने वाला है और म्यूल प्लेनेट के सैनिक कन्वर्टर लेने आने वाले हैं। तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। लॉरेन जैसे ही कुछ समझ पाती है तभी उसके आसपास हमला होना शुरू हो जाते हैं। ये वही लोग थे जिनको वेलेरिया ने अपने सपने में देखा था। वो अजीब सी गन चला रहे थे जिसमें से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था। वो चिपचिपा पदार्थ वहां पर खड़े सभी सैनिकों को बेहोश कर रहा था, लेकिन वेलेरिया और लॉरेन बच गए। उन्होंने कमांडर को किडनैप कर लिया और उसे अपने साथ ले गए। अब लॉरेन कंट्रोल रूम में कमांडर की लोकेशन निकालने चली जाती है और वेलेरिया उन पल्स का पीछा करने चला जाता है। वो काफी आगे निकल चुका था लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाता। वो एक अजीब से रास्ते से होते हुए जाता है जहाँ पर बड़े बड़े फल लगे हुए थे। वो उनसे बचते बचाते गिरता हुआ एक अनजान से इलाके में पहुंच जाता है और उसका संपर्क अल्फा से टूट जाता है। लॉरेन को पता लग गया था कि जो लोग आए थे वो प्लेनेट म्यूल के निवासी थे और ये वही लोग थे जिन्हें वेलेरिया ने अपने सपने में देखा था। अब लॉरेन वेलेरिया के पीछे जाने की कहती है लेकिन शिप का कैप्टन उसे जाने की इजाजत नहीं देता क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर ये भी चली जाएगी तो हमारे दोनों साथी मारे जाएंगे, जिस वजह से कैप्टन ने उसे बंदी बनाने का आदेश दिया। पहले तो लॉरेन ने सरेंडर करने का बहाना दिखाया लेकिन तभी उसने वहां पर खड़े हुए लोगों पर हमला कर दिया और वहां से भाग निकली। वहां से भागने के बाद वो 3 डॉग्स के पास पहुंचती है। वो लोग उसे बताते हैं कि वेलेरिया का पता तो हमें भी नहीं पता लेकिन एक चीज है जो तुम्हें उसका पता बता सकती है जिसका नाम जेलीफिश है। अब वो उससे पूछती है कि ये जेलीफिश कहाँ मिलेगी। तब वो लोग उससे कहते हैं कि अल्फा में ही एक शिप है जहाँ पर वो कैद है, तुम वहां जाओ तुम्हें वो जेलीफिश मिल जाएगी। इसके बाद लॉरेन भागती हुई वहां जाती है और उस जेलीफिश को ले आती है। उस जेलीफिश को लाने के बाद वो एलियन उसे कहते हैं कि इसको 1 मिनट तक अपने सर पर लगाए रखना, तब तक ये तुम्हें वेलेरिया का पता बता देगी। अगर 1 मिनट से ज्यादा हुआ तो तुम्हारी जो भी याददाश्त है वो सब मिट जाएगी। अब लॉरेन के पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो ये काम करने को मान जाती है। वो जैसे ही जेलीफिश को पहनती है तभी उसकी यादों में वेलेरिया नजर आ जाता है। इसके बाद वो वेलेरिया के पास पहुंच जाती है। वेलेरिया लॉरेन को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। अब हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जिसके पास अब सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी क्योंकि कमांडर को किडनैप कर लिया गया था। तब कैप्टन को पता लगता है कि कमांडर ने म्यूल देश का एक निवासी कैद कर रखा है। इसके अलावा कमांडर ने कुछ रोबोट भी प्रोग्राम कर रखे हैं जो सिर्फ उसी के आदेश पर काम करते हैं। अब हमें लॉरेन को दिखाया जाता है जो वहां से निकलने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी लॉरेन वहां पर उड़ रही तितलियों में से एक तितली को टच कर लेती है जो कि एक जाल था। वहां के एलियन उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और वेलेरिया वहीं खड़े होकर उन्हें देखता रहता है क्योंकि अगर वो अंदर जाता तो यहाँ पर युद्ध छिड़ जाता क्योंकि बाहर के लोग इनके देश में अलाउ नहीं थे। ये एक अजीब प्रकार के एलियन थे जो इंसानों को खाते थे। अब उसे अपनी दोस्त को बचाने के लिए जाना होगा। अब वो सोचता है क्यों ना मैं इनका रूप धारण कर लूं जिससे मुझे इनके देश में एंट्री मिल जाए। तो वो एक आर्टिस्ट के पास जाता है जिसका नाम पैराडाइज होता है। वो वहां पर डांस कर रही होती है। वो उससे कहता है कि तुम मेरा भेष बदल दो और मुझे एक एलियन बना दो जिससे मैं अपनी दोस्त को बचा सकूं। लेकिन वो उससे कहती है कि मैं अभी एक गुलाम हूँ और मैं तुम्हारा काम तभी करूंगी जब तुम मुझे इस गुलामी से आजादी दिलाओगे। वेलेरिया उसकी बात मान लेता है और उसे आजाद करने का वादा कर देता है। अब वो औरत उसका वेश बदल देती है और खुद भी वही एलियन बन जाती है। अब ये लोग उन एलियन का रूप धारण करके उनके एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक लंबी कतार लगी हुई थी और सारे एलियन अपने राजा को एक एक कर खाना परोस रहे थे। तभी वो देखता है कि पीछे एक सुंदर लड़की आ रही थी जिसने अपने सर पर एक टोपी पहनी थी। ये कोई और नहीं लॉरेन ही होती है। अब लॉरेन राजा के पास जाती है। राजा उसे खाने
आने ही वाला होता है कि तभी वेलेरिया वहाँ पर खड़े हुए लोगों पर हमला कर देता है। यहाँ पर लड़ाई हो जाती है और सभी लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। अब ये लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी वो औरत जिसने भेष बदला था उसे चाकू लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब वेलेरिया उसे आखिरी सलामी देता है। इसके बाद हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि कमांडर की तलाश में म्यूल प्लेनेट पर फोर्स भेजता है। उन फोर्स के साथ कमांडर के प्रोग्राम रोबोट भी होते हैं, क्योंकि कमांडर का आदेश था कि उनकी रक्षा के लिए इन रोबोट को हर जगह भेजा जाए। वेलेरिया लॉरेन से कहता है कि कुछ दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे कोई चीज एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। तभी वो एक अजीब से रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक वर्म होल था। वहां से म्यूल प्लेनेट का एक निवासी आता है और उसे उस वर्म होल के अंदर ले जाता है। ये वीरान से दिखने वाला एरिया म्यूल देश होता है, जो कि बहुत समय पहले बर्बाद हो चुका था। यहाँ पर म्यूल देश की कुछ आबादी भी रहती है। यहाँ पर ये लोग उसके राजा से मिलते हैं, जो उनसे कहता है कि उनके बेटे ने ब्लैक मार्केट में कन्वर्टर के चोरी होने के दौरान तुम में मेरी बेटी को देखा था, इसलिए ये रास्ता मैंने ही तुम्हें दिखाया है। क्योंकि जब हम में से कोई मर जाता है तो हम अपनी एनर्जी को एक साफ दिल के इंसान को भेज देते हैं, और वो साफ दिल का इंसान तुम ही हो। और मेरी बेटी जब मरी तो उसने अपनी एनर्जी तुम्हारे पास ट्रांसफर कर दी। तब वेलेरिया को पता लगता है कि जो सपना उसने देखा था वो एक हकीकत थी, जो कि म्यूल देश में उसी दिन हुई थी, और ऐसे ही उसकी मेमोरी यहाँ की रानी से मिल चुकी थी। इसके बाद वेलेरिया उनके प्लेनेट के बारे में उनसे पूछता है। ये लोग कहते हैं कि उनका प्लेनेट बहुत खुशहाल था। वे नदियों में जाकर मोती निकालते थे और इस जानवर से वो मोती दुगने कराते थे। इसके बाद हम उन मोती से अपनी धरती को उपजाऊ भी बनाते थे। लेकिन एक दिन कुछ अनजान लोगों द्वारा मेरे प्लेनेट को तबाह कर दिया गया, और कुछ लोग जैसे ही प्लेनेट तबाह हुआ तब अपनी स्पेसशिप में बैठकर वहां से निकलने लगे। लेकिन आगे जाकर वो स्पेसशिप भी खराब हो गई, तो वो कई सालों तक उस स्पेसशिप को भी ठीक करने में लगे रहे। वो लोग कई कई जगह गए और वहाँ की भाषा सीखी। वहाँ की टेक्नोलॉजी से उन्होंने अपनी दुनिया की संरचना का ज्ञान भी हासिल किया, और एक दिन व्यापारियों ने उन्हें अल्फा को बेच दिया। जब वो लोग अल्फा में रहे तो उन्होंने चुपचाप यहाँ का ज्ञान हासिल कर अपना स्पेसशिप बना लिया। उनका प्लेनेट तो नष्ट हो चुका था, पर उन्होंने अपने नॉलेज से वैसा ही एक दूसरा प्लेनेट डिजाइन कर लिया है, और उसे पूरा बनाने के लिए एक कन्वर्टर और इस मोती की जरूरत है। और अब ये दोनों चीज तुम्हारे पास हैं, तो लाओ इन्हें हमें दे दो। तभी वहाँ कमांडर को होश आ जाता है। अब वेलेरिया कमांडर को धमकाकर पूछता है कि सच बताओ क्या है। तब कमांडर उससे कहता है कि मैंने ही इनके देश पर हमला कराया था, क्योंकि मुझे ये जानवर अच्छे नहीं लगते थे, और हमारे देश ने साफ इनकार कर दिया था कि इनके पास जो मोती है वो हमारे पास होना चाहिए। लेकिन वो मोती हमारे देश पर आकर काम नहीं करता था, इसीलिए हमने इनका देश तबाह करने की कोशिश करी, और हमने ही जनरल सैम को भी मरवा दिया। अब कमांडर वेलेरिया से कहता है कि मैं तुम्हारा कमांडर हूँ और तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना होगा, और तुम अभी के अभी म्यूल देश के राजा को गिरफ्तार कर लो। लेकिन वेलेरिया ऐसा नहीं करता और उनका मोती उन्हें लौटा देता है। जब लॉरेन उस ट्रांसमीटर को भी उन्हें वापस कर रही थी तब वेलेरिया उसे रोकता है और वो उससे कहता है कि ये मत लौटाओ, ये तो फेडरेशन का हिस्सा है, ये हम इन्हें नहीं दे सकते। लेकिन तभी लॉरेन उसे समझाती है कि हमने ही इनका देश तबाह किया है, और अगर इस चीज से इनका देश दोबारा बनना है तो हमारे लिए ये गर्व की बात होगी। इतना कहने के बाद वेलेरिया मान जाता है और उस ट्रांसमीटर को भी उन्हें ही दे देता है। लेकिन तभी कैप्टन द्वारा भेजी गई वो पुलिस उस बॉम्ब होल तक पहुंच जाती है जहाँ से ये लोग आए थे। वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है अगले 4 मिनट में। अब इन लोगों पर जब ये खबर आती है तो वो कैप्टन से संपर्क करते हैं। वेलेरिया उसे कमांडर की सारी सच्चाई बताती है कि कैसे इसने म्यूल देश के साथ अत्याचार किया। कैप्टन ये बात सुनकर विस्फोट को रोक देता है। अब कमांडर को अरेस्ट कर लिया जाता है और म्यूल देश के लोग अपना पर्ल प्लेनेट बनाने में लग जाते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।